कारपेंटर की कहानी है। जो लकड़ियां बनाने वाला होता है, कारपेंटर जो होता है, उसकी कहानी है। तो ये जो कारपेंटर होता है, इसकी जो उम्र है वो काफी हो चुकी होती है। तो ये एक कंपनी के साथ में मिलकर काम कर रहा होता है। जैसे लोगों के घर वगैरह जो बनाने होते हैं, तो वो जो सारा काम होता है वो करता होता है, राइट। ये बेसिकली अमेरिका में होता है। जैसे कि ठंडे इलाके में जो घर होते हैं, वो लकड़ी के, ज्यादातर जो घर है वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो काम होता है वो लकड़ी का होता है। तो ये जो घर था वो बहुत शानदार घर बनाता था, लकड़ी का काम, क्योंकि इतने साल हो गए थे इसको करते हुए। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये जो आदमी था वो काम करता था, राइट। तो दोस्तों, अब इस आदमी को लग रहा था कि मैंने बहुत साल तक मैंने काम कर लिया है। इसकी जो उम्र है वो 55 साल से ऊपर जो इसकी उम्र है वो हो चुकी होती है। इसने अपने जो बच्चे हैं वो भी सेटल कर लिए होते हैं, सभी जो चीजें थी वो सेटल हो चुकी होती हैं। तो अब इसके मन में आता है, ये अपनी वाइफ के साथ में भी चर्चा करता है, तो इसके मन में आता है कि अब मेरे को जो रिटायरमेंट है वो मेरे को ले लेना चाहिए। ये बहुत साल हो गए काम करते हुए, अब जो समय है वो मेरे को, जो अपना, जो बाकी का जो गोल्डन टाइम जो बचा हुआ है, राइट, तो वो मेरे को अब अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना चाहिए। इसके मन में ये जो चीजें हैं वो आती हैं। तो अब जब ये डिसाइड कर लेता है, अपने मन में पक्का कर लेता है कि हाँ मेरे को जो रिटायरमेंट है वो लेनी चाहिए, तो फिर ये अगले दिन जो अपना बॉस होता है, जो इसका मालिक, जो कंपनी का जो मालिक होता है जिसके साथ में ये काम कर रहा होता है, तो उस बॉस के पास में जाता है, उसके ऑफिस में जाता है। तो वो कहता है कि बॉस मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अच्छा, उसका बॉस होता है, उसको पता है कि ये जो आदमी है बहुत शानदार काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, इसकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा जो है वो हुआ है। तो वो कहता है कि जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि बॉस देखो, मैंने बहुत साल हो गए इस काम को करते हुए, अब जितनी भी लाइफ बची है मैं चाहता हूँ कि ये जो जिंदगी है वो मैं अपने बच्चों के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में उसको मैं स्पेंड करूँ। तो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि देखो, अभी आप तो मतलब कि अभी आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी है, आप बढ़िया काम जो है वो कर सकते हैं, आपको कुछ छुट्टी वगैरह चाहिए मैं आपको वो दे देता हूँ। तो रिटायरमेंट का फैसला आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? वो कहता है कि नहीं बॉस, मैंने देख लिया है कि जो मेरा फैसला था, मैंने बहुत सोचा, इसके ऊपर विचार किया, अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में भी इसके ऊपर विचार किया। तो अब मैं जो है वो, मैं रिटायरमेंट जो है वो अब मैं ले लेना चाहता हूँ। तो बॉस कहता है कि ओके, नो प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सही डिसीजन है तो डेफिनेटली आपने बहुत सोच समझ कर इसको लिया होगा, क्योंकि जो लाइफ है वो आपकी है। तो वो कहता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जाने से पहले एक जो घर है, एक मेरे को असाइनमेंट मिला है, वो जो घर है वो बनाकर चले जाइए, उसके बाद आप रिटायरमेंट जो है वो ले लीजिए। उसका मन तो होता नहीं है। तो लेकिन अब वो इतने साल के सालों से वो उस बंदे के साथ में काम कर रहा था। तो वो कहते हैं कि वो मतलब कि पूरे मन से नहीं कह पाता है, वो कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कि मैं कर दूंगा। अब उसको पता है कि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो रिटायर होने से पहले अब जो घर का काम उसको मिला था वो उस काम को मन से नहीं करता है। कोई भी सामान आ रहा है, जैसे वो पहले सामान की चेकिंग करता था कि सामान की क्वालिटी कैसी है, कैसे लग रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो उसको इस बार ज्यादा अच्छे तरीके से चेक नहीं करता है। जैसे तैसे करते करते 6 महीने 7 महीने बाद वो जो घर है वो तैयार हो जाता है। और वो जो घर है वो तैयार हो जाता है, और अब वो कहता है कि अब मेरे को जो रिटायरमेंट है अब मेरे को वो मिल जाएगी, क्योंकि अब जो बॉस ने जो असाइनमेंट दिया था वो मैंने उसको पूरा कर दिया है, घर बनाना था मैंने बना दिया है। तो जब वो सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो आदमी जो है वो अपने बॉस के पास में जाता है फाइनल डे वाले दिन, कि जिस दिन अब उसको रिटायर होना है। तो वो कहता है कि जाता है अपने बॉस के कैबिन में जाता है, तो वो कहता है कि बॉस आपने जो बोला था असाइनमेंट करने के लिए, वो मैंने वो जो काम है वो कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे को रिटायर कर दीजिए। तो वो बॉस कहता है कि वो बॉस अपनी चेयर से उठ जाता है और आता है और उसके साथ में गले मिलता है
और वो कहता है कि आपने हमारे लिए जितना भी काम किया था डेफिनेटली वो बहुत ही शानदार काम था, आपकी वजह से कंपनी ने नई ऊंचाइयां जो है वो छुई हैं, राइट। तो डेफिनेटली अब आपने कंपनी को इतना कुछ दिया है, तो अब कंपनी का भी ये फर्ज बनता है कि हम भी आपको कुछ दें। तो वो कहता है कि बॉस मैं समझा नहीं। तो बॉस अपने ड्रॉर से चाबियां निकालता है, और जिस मकान को इसने अभी कंप्लीट किया था, बनाया था, उसी मकान की जो चाबियां हैं वो बॉस उसको दे देता है कि ये जो मकान था ये आपके लिए ही था, हमने आपके लिए ही ये जो मकान था वो बनवाया था, ये आपको गिफ्ट के रूप में हम आपको ही दे रहे हैं। वो जो आदमी होता है वो हैरान हो जाता है, वो हैरान से ज्यादा वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने वो जो घर है वो कैसे बनाया था। वो कहता है कि काश मेरे को पता होता कि ये जो घर है वो मेरे को ही मिलने वाला है, तो मैं इस घर को किस तरीके से, कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से देख परख के मैं इस घर को बनाता। लेकिन काश मेरे को ये पहले पता होता, क्योंकि बाद में दोस्तों ये जो काश है यही जो चीज है वो रह जाती है। माय डियर फ्रेंड, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम हर रोज जिस घर को बना रहे हैं उसकी हम जो ईंटें लगा रहे हैं वो कैसी ईंटें लगा रहे हैं। आप चेक कीजिए, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप जिस हालात में होंगे, आपको पता है कि आज आपने कैसी ईंट लगाई है, आज आपने जो काम किया है ना, वो आपका जो घर बनने वाला है, जैसे घर में आप 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद आपका घर होने वाला है, उसकी जो ईंट है वो आप आज लगा रहे हैं। अगर आज आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको पता है कि आपका जो घर है वो आने वाले समय में कैसे बनने वाला है, आपका जो घर है वो किस तरीके का बनने वाला है। फिर वही जिंदगी में वही चीज रह जाती है कि काश मैंने उस समय काम कर लिया होता, काश मैं उस समय अपनी टीम को डेमो सिखा रहा होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। फिर जिंदगी में सिर्फ काश रह जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अपनी जिंदगी की जो मकान जिसमें आप रहने वाले हैं, जिसमें आप अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं, वो मकान आपका कैसा होना चाहिए, उसकी जो ईंटें हैं वो आपकी आज से ही लगनी शुरू हो रही हैं। तो अपनी जो ईंटें हैं रोज एक नई ईंट लगाइए, यानी कि रोज एक ऐसा काम कीजिए जिसके ऊपर आपको प्राउड हो, आपको गर्व हो कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि मेरा जो घर है वो बहुत शानदार बनेगा, जिस घर में मैं आने वाले समय में रहने वाला हूँ, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो कहानी है ये आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली मेरे को पर्सनली ये जो कहानी है बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो इसको इससे सीखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। टॉपिक जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, डिसीजन चेंजेस डेस्टिनी। जो आपके डिसीजन है, जो आप निर्णय आज ले रहे हैं, वो आपके आने वाले कल को संवार सकते हैं। जो आपकी डेस्टिनी है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं। आप आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आने वाले समय में आपके पास में जो पैसा है वो कैसे आ सकता है, वो आपके आज के डिसीजंस की वजह से चेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, डेस्टिनी डेस्टिनी बेसिकली ये कहा जाता है कि इट कैन बी अज्यूम्ड आवर लाइफ आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स एंड सो ऑन। यानी कि हमारे आने वाले समय में जो हमारे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारी जो लाइफ है वो कैसी होगी, उस चीज को बेसिकली हम डेस्टिनी मान के चलते हैं कि भाई वो जो समय है, आने वाला जो समय है वो हमारा कैसा होगा, कैसा रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड, हाउ आवर डिसीजन चेंजेस आवर डेस्टिनी। हमारे जो डिसीजन है वो हमारी डेस्टिनी को चेंज कैसे कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन कुछ भी है, डजंट मैटर। आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन कुछ भी है, ये चीज मायने नहीं रखती है, डजंट मैटर। इसमें
आपको कुछ भी जो है वो मायने रखता है। मान लीजिए आपने कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया है, वो आपका डिसीजन है। आपने किसी जॉब को स्टार्ट किया है, कोई नया बिजनेस जो है वो आपने शुरू किया है, इट्स योर डिसीजन, ये आपका डिसीजन है, राइट। नाउ व्हाट इज योर डिसीजन टू इंक्रीज योर इनकम? अब आपका डिसीजन क्या है कि आपकी इनकम को ग्रोथ मिल सके। वो आपका डिसीजन है कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। इनकम दैट कैन चेंज योर लाइफ, ऐसी इनकम जो आपकी जिंदगी को चेंज कर दे। आप 10,000, 15,000, 20,000 आज की डेट में कमा रहे हैं, आपको पता है कि हैंड टू माउथ जो है वो आने वाले समय में रहने वाले हैं, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आपको पता है कि मेरे को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जिंदगी को आराम से अच्छे तरीके से मैं उसको जी सकूं। इनकम दैट कैन चेंज योर लाइफ, ऐसी इनकम जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े जो बदलाव है वो लेकर आ सके। यस माय डियर फ्रेंड, डे वन को प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। डे वन, डिसीजन टू लर्न, कुछ सीखने का डिसीजन लीजिए, चाहे डेमो सीखिए, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे प्लान सीखिए, कुछ भी। भाई सब काम तो देखो करना पड़ेगा, अगर कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में चेंज करना चाहते हैं तो काम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डिसीजंस टू लर्न, डिसीजंस टू एक्ट, कुछ काम कर, कुछ एक्शन लेने का डिसीजन। डिसीजन टू मेक शेड्यूल, शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बनाने का वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, कोई ऊपर से आकर आपके लिए जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता है, वो जो डिसीजन है वो खुद आपको ही लेने पड़ेंगे। डिसीजंस टू टेक फॉलो अप, फॉलो अप लेने का डिसीजन कि जिसको भी मैंने एक बार कुछ दिखाया है, दोबारा से मैं जो डिसीजन है वो लूं दोबारा से उसके साथ में। डे 100, रिजल्ट 100 डे, 100 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। डे 1 जो आपने काम करना शुरू किया है, तो 100वें दिन का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा? यू हैव नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल, आपको 100 दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद आपको प्रोडक्ट की प्लान की प्रोफाइल की जो नॉलेज है वो आपको आ चुकी होगी। आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि मेरे को कस्टमर के साथ में कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, आपको मीटिंग कैसे कनेक्ट करना है, उसके बारे में जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर में आ चुका होगा, क्योंकि 3 महीने आपने कंटिन्यूसली उस काम को किया है। वो आपने जो डिसीजन है डे 1 से आपने लिया था, तो डे 100 तक आते आते ये जो रिजल्ट है ये आपको मिलेगा। 100 दिन बाद आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है कि आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है, जो लीडर बनने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो आपके अंदर में आ चुकी है। यस माय डियर फ्रेंड, यू हैव अ गुड टीम, आपके पास में एक अच्छी टीम। कब? 365 दिन बाद, 1 साल बाद, सेम डिसीजन का जो रिजल्ट है, जो आपने सेम डिसीजन लिया था, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपके पास में एक अच्छी टीम बन चुकी होगी। आपने डिसीजन क्या लिया था कि मैं सीखूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं नई नई चीजों के ऊपर काम करूंगा। ये जो डिसीजन थे ये मैंने पहले दिन लिए थे और मैं उसी चीज के ऊपर और मैं फॉलो अप ले रहा था। तो आपके पास में 1 साल बाद एक अच्छी जो टीम है वो बन चुकी होगी, एक अच्छी जो इनकम है वो आपकी शुरू हो चुकी होगी। अब आप एक लीडर कहलाने के जो लायक हैं वो बन चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है लीडर वही होता है जो अपनी टीम को हैंडल कर सके, जो टीम में से और लीडर पैदा कर सके। आपकी टीम से, आप तो खुद लीडर बन चुके होंगे ही, आपकी टीम से और नए लीडर जो है वो भी पैदा होने शुरू हो चुके होंगे। ये 365 दिन का जो रिजल्ट है ये आपको यहां पर मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट वी डिड, हमने किया क्या इस रिजल्ट के लिए? जस्ट टेक डिसीजन, हमने निर्णय लिया, हमने डिसीजन लिया, हमने निर्णय लिया और हमको जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो गया। यस माय डियर फ्रेंड, बिकॉज योर डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि आपके जो डिसीजन है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो ला सकते हैं। आज आप क्या है, आपका डिसीजन आपको आने वाले 1 साल में चेंज कर सकता है। हालात बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हालात हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आज आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हालात फिर भी डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप आज हैं आप उतना भी नहीं रहने वाले हैं।
आप उससे भी नीचे जो है वो आप जा सकते हैं जितना आप आज हैं। तो बेटर है कि डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर एक्शन जो है वो जरूर लीजिए। डिसीजन चेंजेस डेस्टिनी, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड। जो भी आप निर्णय लेते हैं, किसी भी प्रकार का आप निर्णय लेते हैं, तो आपकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो जाएगी। आप काम नहीं करने का निर्णय लेते हैं तब भी आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, लेकिन अगर आप काम करने का निर्णय लेते हैं तब भी आपकी जो डेस्टिनी है, आने वाला जो कल है, वो आपका चेंज हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, योर डिसीजन, योर डेस्टिनी, योर लाइफ। आपके डिसीजन होंगे, आपका ही फ्यूचर होगा और आपकी ही जो जिंदगी है वो चलने वाली है। वो किससे? आपके डिसीजन से चलने वाली है। चॉइस इज योर्स। डेफिनेटली दोस्तों, फैसला जो है वो आपका ही रहने वाला है। कोई दूसरा आपकी जिंदगी में आके फैसला नहीं कर सकता है। सामने वाला आपको तो प्लान दिखा सकता है, प्रोडक्ट दिखा सकता है, प्रोफाइल दिखा सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है। चलना आपको पड़ेगा। चलना, दौड़ना, भागना वो हमेशा आपको ही पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स योर लाइफ। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपको लेना है कि बेसिकली क्या जो है वो आपको करना है। करना तो आपको ही पड़ेगा। लीडर आपको आकर ये नहीं कहेगा कि भाई यहां दौड़ो, ऐसे करो वैसे करो। वो आपको बता सकता है कि भाई साहब ऐसे करने से देखो भाई पैसा आ जाता है, क्योंकि मेरे को आ रहा है करने से। लेकिन करना आपको पड़ेगा। अब आप ये कहो कि लीडर मेरी जगह पर आकर प्लान दिखाए, प्रोफाइल दिखाए, तो माय डियर फ्रेंड एक या दो बार हो सकता है, लेकिन आप नहीं सीखेंगे तो लीडर ज्यादा समय तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। क्या लीडर आपके लिए काम करने के लिए पैदा हुआ क्या? नो। अरे उसको पूरी टीम संभालनी है, उसके पास में 20 लोग हैं, आप उसको अकेले खींच रहे हो, आपके पास वो आता रहेगा, तो क्या लीडर काम कब करेगा? बाकी की टीम कब हैंडल करेगा? तो अपने लीडर खुद बनिए। अपनी जिंदगी की जो बागडोर है वो अपने हाथों में लीजिए। राइट। अब जो प्रॉब्लम आपकी है वो लीडर की नहीं है, लीडर की अपनी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, लीडर आपकी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अरे सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। आप अकेले आदमी नहीं हो जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। दुनिया में हर किसी के पास में प्रॉब्लम है। मुकेश अंबानी, उसके पास में भी प्रॉब्लम है। 5G को कहां कहां कैसे कैसे लॉन्च करना है, उसके अपने लेवल की प्रॉब्लम है। हर किसी की जिंदगी में आज की डेट में प्रॉब्लम है, लेकिन लीडर वही बनता है जो अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढे, एक डिसीजन लेकर उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमें मिल सकता है। राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो दोस्तों, कहानी की तरह से हर रोज एक नई ईंट जरूर लगाइए, यानी कि हर रोज कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए, एक नई ईंट जरूर लगाइए, ताकि आने वाले समय में आपका जो घर बनने वाला है वो बहुत शानदार बने। अदरवाइज हमारे पास में वैसी ही जैसा काम आप आज करेंगे, आपका घर वैसा ही बनने वाला है, क्योंकि उसके आप ही जिम्मेदार होंगे। जैसा घर आपका आज है वो आपके प्रीवियस लिए हुए डिसीजन की वजह से है। जैसा घर आपका आने वाले समय में बनने वाला है वो आपके आज के लिए गए डिसीजन की वजह से बनने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने डिसीजन ऐसे लीजिए, हर रोज नई ईंट लगाइए, ताकि आपको भी गर्व हो कि आज मैंने कुछ नया काम जो है वो यहां पर किया है। राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, दोबारा से फिर से जबरदस्त मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।